दोस्तों, आप सभी ने आज के समय में इल्यूमिनाटी नाम की सोसाइटी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जिसके बारे में अक्सर ऐसा दावा किया जाता है कि ना सिर्फ ये दुनिया को कंट्रोल करती है बल्कि दुनिया में होने वाले ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए भी जिम्मेदार होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इंडियन इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है, जो कि मॉडर्न इल्यूमिनाटी से भी बहुत पहले महान सम्राट अशोक के टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, जिसे स्वयं सम्राट अशोक ने लगभग 270 ईसा पूर्व के समथिंग बनाया था और इसे द नाइन अननोन मैन के नाम से जाना जाता था। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मौर्य एम्पायर और कलिंगा एम्पायर में एक युद्ध हुआ था और ऐसा माना जाता है कि कलिंगा वॉर का आफ्टरमैथ या परिणाम इतना ज्यादा खराब था कि उसे देखकर अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था और वॉर नाम के इस वर्ड को त्याग दिया था। वॉर खत्म होने के बाद सम्राट अशोक अक्सर गहन चिंतन में डूबे रहते थे, क्योंकि उनके साम्राज्य के पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो अगर गलत हाथों में लग जाए तो वो एक विनाश का कारण बन सकते थे। अब इन सारी चीजों का अध्ययन सम्राट खुद तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 9 लोगों के समूह की एक स्थापना की, जो कि 9 अलग अलग विषयों का अध्ययन करके उन विषयों पर रिसर्च भी कर सके। इन 9 लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था और ये 9 लोग हमारी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर इस संसार के सारे ज्ञान को एकत्रित करने लगे। इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए इन सभी ने एक एक किताब अपने पास रखी, जिसमें वो उन सारी ज्ञानवर्धक बातों को लिखते थे जिस पर उन्होंने रिसर्च की हो। और उनको यह भी कहा गया था कि इन केस अगर वो रिटायर्ड हो जाएं या फिर उनकी मौत हो जाए तो उनके अपने स्टडी फील्ड के सक्सेसर इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से हुई भारत या पूरे विश्व की पहली सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत, जो इंसानियत के संरक्षण के लिए बनी थी। कई लोगों का ये मानना है कि ये 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच हैं और ये लोग अपनी किताबों के ज्ञान को इस दुनिया से बचा के रखते हैं। यहाँ पर एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर इन 9 लोगों की किताबों में किन सब्जेक्ट की नॉलेज है। इस बात का जवाब हमें टैलबॉट मंडी द्वारा लिखी गई द 9 अननोन मैन किताब में मिलता है। और मंडी ने ये किताब 1923 में लिखी थी। उस बुक में उन्होंने इन 9 लोगों के बारे में लिखा है और ये बताया है कि उनको इनके बारे में तब पता चला जब वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो चलिए हम मंडी की किताब और कुछ दूसरे रिसोर्स की मदद से इन 9 बुक्स के सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली किताब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा जैसे सब्जेक्ट पर बातें करती है और इस किताब को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान इस किताब में लिखी गई बातों को समझकर उस पर अमल करता है तो वो साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो किसी भी इंसान या फिर हजारों इंसानों को एक साथ अपनी बातें मनवा सकता है और ये वॉर या फिर प्रोपेगेंडा में काफी काम आती है। शायद इसलिए पहली किताब को सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसके नॉलेज मात्र से एक इंसान पूरी जनता को अपने इशारे पर नचा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर है और इस किताब में इंसानी शरीर की पूरी जानकारी है। इस किताब की जानकारी रखने वाला आदमी किसी को भी छूने मात्र से उसकी जान ले सकता है और इसे द टच ऑफ डेथ नाम से दर्शाया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान शरीर के सारे वीक पॉइंट या फिर प्रेशर पॉइंट के बारे में जान सकता है और इस वजह से यह दूसरी सबसे खतरनाक किताब है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर है। इस किताब को पढ़ने वाले को सूक्ष्म जीवों के जीवन सार के बारे में सब कुछ पता चलता है। चौथी किताब एल्केमी और मेटल ट्रांसपोर्टेशन पर है। इसकी जानकारी से एक इंसान किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर है और दोस्तों, इस किताब की जानकारी ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इस किताब में एलियन से कम्युनिकेट करने की विधि को भी दर्शाया गया है। छठी किताब ग्रेविटी के ऊपर है और इस किताब में मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बनाने की जानकारी है। इस जानकारी को वैमानिक शास्त्र कहते हैं। सातवीं किताब में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और टाइम ट्रेवल का जिक्र किया गया है। आठवीं किताब लाइट और उसकी स्पीड पर है और इस किताब में लाइट को एज अ वेपन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। नवीं किताब सोशियोलॉजी पर है। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ उनके विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। द 9 अननोन मैन का चैप्टर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद 1960 में जैक्स बर्गियर और लुइस पावले ने एक किताब लिखी द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन, जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताकर एक क्लेम किया कि पॉप सिल्वेस्टर ने
इन 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की और आश्चर्यजनक क्षमताएं सीखी। उन्होंने यह भी सीखा कि कांच का सिर कैसे बनाया जाता है, जो हाँ या ना के सवालों का जवाब दे सकता है। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि मॉडर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट जगदीश बोस द 9 अननोन मैन सोसाइटी के मेंबर थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।